डेली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। 7 अगस्त में आपको इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हैं, फिट बैठने वाले हैं। तो आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट। तो पहला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। एक का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है ये 9 वर्ष का होता है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है फिनलैंड की राजधानी। तो फिनलैंड की जो राजधानी है ये हेलसिंकी हो जाती है। 3 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो सार्वजनिक क्षेत्र में देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया है उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो बताओ कौन से काल में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है ये गुप्त काल में हुआ था। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो बताओ क्या कहते हैं। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है ये नेफ्रॉन कहलाती है। 6 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने के प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। तो बताओ ये जो प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा है ये किसके द्वारा बनाई गई थी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लियोनार्ड दा विंची ने प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को बनाया था। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। 8 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो बताओ कौन सी ग्रंथि से होता है शरीर में पित्त का स्राव। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यकृत से होता है। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व में प्राकृतिक हीरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है वो हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। यानी 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो बताओ कौन से शासक ने ये गाजी की उपाधि धारण की थी। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गयासुद्दीन ने धारण की थी। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अरेबिली कहाँ अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती है अरेबिली। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अरेबिली ये पुडुचेरी में स्थित हो जाती है। 13 नंबर का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक
और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि साइंस सिटी कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाती है ये साइंस सिटी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कोलकाता में स्थित हो जाती है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है, तो बताओ कौन से देश में ये पड़ता है अंकोर वाट का मंदिर, तो कंबोडिया में स्थित हो जाता है अंकोर वाट का मंदिर। प्रश्न संख्या 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है ये मॉरिशस की राजधानी। 16 का राइट आंसर आपको देना है कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मॉरिशस की जो राजधानी है ये पोर्ट लुइस हो जाती है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो बताओ कौन था। 17 का राइट आंसर देना है। तो भारत की यात्रा पर आने वाला जो प्रथम ब्रिटिश सम्राट था ये जॉर्ज पंचम था। 17 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो बताओ कौन से धर्म से ये तीर्थंकर शब्द संबंध रखता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध जैन धर्म से हो जाता है तीर्थंकर का। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, बताओ कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का जो पहला राज्य हो जाता है वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। 19 का डी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया और उनके द्वारा सोचा गया था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है, तो बताओ किसके वजह से सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, बताओ कौन से राज्य में होता है। तो देश में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बताओ उन्होंने कौन सी चित्रकारी की थी पाब्लो पिकासो ने। 22 का आंसर आपको देना है। तो इनकी जो चित्रकारी हो जाती है वो गुएर्निका हो जाती है, यानी 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। 23 का आंसर आपको देना है। तो भारत का जो न्यायिक सलाहकार है ये सॉलिसिटर जनरल होता है, यानी 23 का ए ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है, तो बताओ कैसे संबंध रखता है ये सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से हो जाता है सर्व शिक्षा का। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था, तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। 25 का आंसर आपको देना है। तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार किया था वो अलवर संतों ने किया था, यानी 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो कौन से अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रयुक्त किया गया था। 26 का आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो शो हो रहे हैं। तो इसे बेलगांव अधिवेशन में प्रयुक्त किया गया था। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आपके सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो बताओ राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 27 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 27 का तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो को यहाँ तक अच्छा और ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो 27 में से आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर है वो शेयर कीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार
कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये चित्रकारी की गई है? क्रिएशन ऑफ एडम। 28 का आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चित्रकारी माइकल एंजेलो के द्वारा की गई है। 28 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो बताओ कब जारी किया गया था भारत में पहला डाक टिकट? 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये जारी किया गया था 1852 में, यानी 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है ये बाकू? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो शो हो रहे हैं। तो बाकू ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि टी पद का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये टी पद संबंध रखता है? 31 का आंसर आपको देना है। तो टी पद का जो संबंध है ये गोल्फ से हो जाता है। किससे? गोल्फ से हो जाता है। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताओ इनमें से एक देश ऐसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो वेटिकन सिटी है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? तो बताओ ये राजस्थान नहर है वो कहाँ से निकलती है? प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो राजस्थान नहर है ये सतलज नदी से निकलती है। कहाँ से? सतलज नदी से। 33 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? तो बताओ कहाँ से जारी किया गया था भारत में पहला डाक टिकट? प्रश्न संख्या 34 का आंसर आपको देना है। तो ये भारत में कराची से जारी किया गया था पहला डाक टिकट। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो बताओ कौन से समाचार पत्र से ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण संबंध रखते हैं? 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनका संबंध हो जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया से। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन जाने जाते हैं? 36 का राइट आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं दिगंबर विष्णु पलुस्कर, यानी 36 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 37 आ जाता है कि व्यूनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? तो बताओ किसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो व्यूनस मैडोना पेंटिंग जो बनाई थी वो लियोनार्ड दा विंची के द्वारा बनाई गई थी। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बताओ कौन से संविधान संशोधन से ये स्थापना की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध हो जाता है 73वें संविधान संशोधन से। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।